और अब बड़ी खबर, नेपाल में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश की। इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता हुआ मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में हुए दंगे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका संदिग्ध है। 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कई हिंदुओं की जान चली गई। करीब दर्जन भर कांवड़िए जख्मी हो गए। खुलासा ये हुआ कि इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई की साजिश है। नेपाल के गृह मंत्रालय को वहां की खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, उसी रिपोर्ट के हवाले से खुलासा हुआ है। टर्की और बांग्लादेश से आए कुछ मौलाना के भारत सीमा के मदरसों और मस्जिदों में मौजूदगी भी इस बात का प्रमाण है कि भारत के सीमावर्ती जिलों में सांप्रदायिक दंगे करवा रही आईएसआई भारतीय सीमा क्षेत्र को असुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, क्या सबूत मिले हैं आईएसआई कनेक्शन के? बिल्कुल, जो सुनसरी में 26 जुलाई के बाद जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसकी जांच जो यहाँ की खुफिया एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है यहाँ का, उसने जो प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, उसके मुताबिक जो है वहां पे जो पाकिस्तानी मूल के एक टर्की से मौलाना आए हुए थे, उनकी मौजूदगी ठीक उसी समय वहां विराटनगर और सुनसरी के आसपास देखी गई है। साथ ही जो बांग्लादेश से 20 जुलाई को 9 मौलवी आए थे, उनकी भी गतिविधि जो है उन्हीं आसपास के जिलों में देखी गई, जहां पर जुलाई के अंतिम हफ्ते में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन इलाकों में तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है कि इन सब के पीछे कहीं आईएसआई की साजिश तो नहीं है। इस बात की आशंका की गई है, क्योंकि उनका वहां के मस्जिद में, मदरसे में जाना, जो भारतीय सीमा से बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए नेपाल के जिले हैं, वहां के मदरसों और मस्जिद में लगातार उनका उस दौरान दौरा करना और वहां पे अवैध रूप से मदरसे और मस्जिद चलाए जाने को, इन सभी डॉट्स को जोड़कर जो है यहाँ के एनआईडी ने जो है वो रिपोर्ट दिया है कि इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं इन सभी मौलवी और मौलाना जो पाकिस्तान बेस्ड है और जिनको आईएसआई क्या बैकिंग है, उनकी भूमिका, संदिग्ध भूमिका दिखाई दे रही है। ये जो मौलाना नेपाल आया था टर्की से, वो कुछ दिन काठमांडू में रहा और यहाँ के जो जामा मस्जिद है उसके जो मुफ्ती हैं उनके साथ वो पूरे क्षेत्र का दौरा करता है। उसका जो उसकी आबद्धता जो है कई सारे आतंकी संगठनों से भी देखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।